करते हैं जयराम विप्लव की तरफ। जयराम जी, क्योंकि एक यात्रा की शुरुआत आडवाणी ने की थी 90 के दशक में, और उस यात्रा के बाद बीजेपी कहां से कहां पहुंच गई है। अजय नजर आ रही है बीजेपी आज। क्या राहुल गांधी की यात्रा में भी आपको उसी तरह का भविष्य नजर आ रहा है कांग्रेस का? क्या आपको लग रहा है कि 2024 में मोदी बनाम राहुल गांधी एक जोरदार टक्कर होने जा रही है? राहुल गांधी जी की इमेज कितनी बदली है, ये कुछ मुद्दों से स्पष्ट हो जाता है। राहुल गांधी जी की इमेज देखिए, व्यक्तिगत तौर पर वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब मुद्दों की बात कांग्रेस पार्टी करती है तो राहुल गांधी कहते हैं कि भारत की सेना पिट रही है। तो क्या राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, भारतीय सेना के शौर्य के मुद्दे पर राहुल गांधी जो पहले भी एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते रहे, पाकिस्तान उनके बयानों को कोट करता रहा, तो हालिया चीन के साथ जो भारत की तनातनी चल रही थी उसमें राहुल गांधी का जो बयान आया, उसने क्या जनता में उनकी राष्ट्रवादी इमेज बनाई है या राष्ट्र विरोधी इमेज बन गई? ये सोचने की बात है। दूसरी तरफ वो तपस्वी और पुजारी का विश्लेषण करते हैं, वो हिंदू वर्सेस हिंदुत्व का विश्लेषण करते हैं, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सावरकर के ऊपर जो कटु प्रहार करते हैं, तो उससे उनकी इमेज हिंदू विरोधी बन रही है या हिंदू समर्थक बन रही है। तो राहुल गांधी इन सारे मुद्दों पर, और जिन मुद्दों की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसान, मजदूर की बात हो रही है, उस पर राहुल गांधी जी ने कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर राहुल गांधी जी ने अपनी सभाओं में कितनी बार बात की, और मीडिया ने उन राहुल गांधी जी के रेफरेंस से कितनी बार बहस की, ये आप और हम सब देख रहे हैं, जान रहे हैं। और राहुल गांधी जी के यात्रा को लेकर के कम से कम 100 डिबेट तो न्यूज 24 कर चुका है, फिर भी राहुल गांधी कहते हैं कि देश की मीडिया को मोदी जी डरा कर रखे हुए, उनकी यात्रा को कवरेज नहीं मिल रहा है। तो राहुल गांधी जी का जो झूठ का प्रोपेगेंडा है वो मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी तरह ध्वस्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अभी आपके ही वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन जी ने कहा कि राहुल गांधी जी की इमेज बहुत मजबूत हुई है, बहुत बदली है, लेकिन फिर भी कांग्रेस नहीं चाहती कि वो मोदी जी के बरक्स जाकर खड़े हो। ये कैसी मजबूती है जहां आपको डर है कि आप मोदी जी के सामने खड़े नहीं हो सकते? तो अपने आप में कांग्रेस पार्टी कंफ्यूजन के दौर से गुजर रही है, जहां एक नेता कुछ बयान देता है, दूसरे व्यक्ति आकर कहते हैं उनका निजी बयान है। लेकिन राहुल गांधी आप पर यही तो आरोप लगा रहे हैं। आप जिस तरह से बयान दे रहे हैं कि भाई बीजेपी हजारों करोड़ रुपया खर्च कर रही है मेरी इमेज को खराब करने के लिए, और यही काम हो रहा है, इसीलिए मैं अब गांव गांव जा रहा हूं, शहर जा रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं। अब मैं उसका सीधा उत्तर दे देता हूँ। राहुल गांधी जी जो स्क्रिप्ट पढ़ते हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो भारतीय जनता पार्टी तो लिख कर नहीं दे रही है। अभी जेडीयू के एक नेता ने जिस प्रकार का जहरीला बयान किया वो हमने लिखकर तो उनको नहीं दिया था। समाजवादी पार्टी के नेता शफीकुर रहमान बर्ग से लेकर स्वयं अखिलेश यादव तक जिस प्रकार के बयान देते हैं वो क्या भारतीय जनता पार्टी द्वारा लिखकर दिए जाते हैं? तो सारे बयान देश तोड़ने वाले विपक्ष पार्टियों की तरफ से आए और तोहमत सारी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, ये तो नाइंसाफी, और जनता इसको बखूबी समझती है। रही बात इमेज कितनी मजबूत हुई, कांग्रेस ने क्या खोया क्या पाया, तो आने वाले चुनाव में भी स्पष्ट हो जाएगा। तब तक आप चर्चा करते रहिए। कई बार राहुल गांधी का मेकअप हुआ, मेकओवर हुआ, कई बार राहुल गांधी का रीलॉन्च हो चुका है। 2004 से तो मुझे ही याद है। नहीं, चर्चा तो हम इसलिए कर रहे हैं कि इतिहास में बीजेपी की किस्मत भी इसी यात्रा से बदली थी ना। आडवाणी ने जो एक यात्रा निकाली थी, वैसी यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं, तो इस यात्रा उस यात्रा में फर्क क्या है? फर्क यह है कि वो यात्रा जिस विचार के लिए, जिस मुद्दे के लिए थी, वो यात्रा के पहले भी बनी हुई थी, यात्रा के बाद भी बनी हुई रही, और जब हम सत्ता में आए तब भी बनी हुई रही। आज जिन मुद्दों को राहुल गांधी उठा रहे हैं, उन मुद्दों को यूपीए शासन काल में रहते हुए राहुल गांधी क्या हल कर पाए थे? इसलिए आज जनता का विश्वास उनके ऊपर नहीं है। जनता का विश्वास सारे मुद्दों के समाधान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति है, जो हर चुनाव में दिखाई पड़ता है। लोग जानते हैं कि मोदी जी समाधान दे सकते हैं। आज महंगाई दर 5% से नीचे आ गई है, जो यूपीए के शासन काल में कभी नहीं गई। तो जनता ये देख रही है ना कि आज हम विशेष परिस्थिति में बैठे हैं, कोविड काल के बावजूद, जब पूरी दुनिया वैश्विक महामंदी से करा रही है, तब भी भारत तेजी से विकास। जयराम जी महंगाई की बात कर रहे हैं, तो ये जो महंगाई दर है इसमें शायद लोग उलझ जाते हैं, लेकिन मैं बड़ी आम चीजें आपसे पूछूं, सिलेंडर कितने का पहुंच गया है, सरसों का तेल कितने का पहुंच गया है, ये तो बड़ी आम चीजें हैं ना। आटा जो कभी 200 रुपए में मिल जाता था, 400 रुपए में 10 किलो का मिल रहा है।
महंगाई तो बढ़ी है ना, यही मुद्दे तो राहुल गांधी जाके सड़कों पे उठा रहे हैं लोगों के साथ। मैं यही तो कह रहा हूं कि महंगाई एक विशेष परिस्थिति के कारण बढ़ी है। आप इन्हीं चीजों के दाम 2014 से 2019 तक देख लीजिए, जब आप ही तो कहते थे जयराम जी बहुत हुई महंगाई की मार, आप ही तो कहते थे ना बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए जनता ने लगातार 2 बार चुना भी ना, लगातार हमारे प्रयासों को जनता ने सराहना भी दी है। 2014 से 2019 जब दुनिया सामान्य परिस्थिति में थी तो निश्चित रूप से महंगाई पर लगाम थी, और अब फिर से महंगाई पर लगाम आने जा रही है। 5% से नीचे आ गई महंगाई, ठीक, जो मनमोहन सरकार में कभी नहीं थी। ठीक है, महंगाई कम होगी तो वो मोदी जी कम करेंगे, और महंगाई ज्यादा होगी तो वो दुनिया की परिस्थितियां ज्यादा बढ़ाएंगी। ठीक है, आपका जवाब यही है। सीधा रुक कर नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।